गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह में आप आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और नया दिन है, नई बातों को सीखेंगे और हर एक नया दिन परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आता है। वो जो सूर्य कल अस्त हुआ था, आज वो फिर उदय हुआ है और मैं विश्वास करता हूं वो उसके साथ-साथ परमेश्वर की दी हुई आशा, उसका जीवन, उसका अनुग्रह आज मैं और आप इस नए दिन में प्राप्त करेंगे। जी आमीन दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे बिकॉज हम आमेन। सबको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं और परमेश्वर होने दे कि हम अपनी एडिक्शन से आज़ादी पाएं। और देखते हैं कि एडिक्शन एक बॉन्डेज की तरह है, एक स्लेवरी की तरह है, जी, जहाँ हम खुद ही अपने जीवन का कंट्रोल किसी आदत को दे देते हैं या किसी सब्सटेंस को दे देते हैं, किसी बिहेवियर पैटर्न को दे देते हैं। दैट्स राइट। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा मैं और आप एडिक्शन में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी चांसेस है कि हम उस बॉन्डेज में बढ़ते जाएँ। जी। अगर हम बाहर नहीं निकल रहे हैं या वी आर नॉट मेकिंग अ पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव एफर्ट। मूवमेंट, तो वो कई बार हमें और बंधनों में ले जाता है। और आज हम इसी के बारे में सीख रहे हैं दोस्तों कि कितनी मोटी और कितनी मजबूत वो जंजीर क्यों ना हो, लत की, परमेश्वर का अनुग्रह उसको तोड़ सकता है और आप उससे रिहा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी आदतों को वो बदल सकता है, हमारी जो बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हैं, उन्हें वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म कर उन्हें हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना सकता है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से मदद पाएं और इस समय हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, फिर से वो आग बरसा दे। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ की क्वायर। आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर। आपने इतना खूबसूरत गीत बड़ी सफाई के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को हम तक पहुंचाया। और गीत और म्यूजिक वो माध्यम है जो बड़ी से बड़े बंधनों को और चेनों को, जंजीरों को भी तोड़ती है। हमने वचन में सीखा है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी हम अपने मन में बेचैन हैं या हम मुश्किलों से गुज़र रहे हैं अपनी एडिक्शंस की वजह से, अगर एक चीज़ जो हम कर सकते हैं और वो करें, वो ये है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम गीत गाएँ, वचनों को गीतों के द्वारा हम गाएँ, उन्हें दोहराएँ और हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जानेंगे और अपने बंधनों को टूटते हुए हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने बंधनों को तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही बंधनों को टूटते हुए देखा फ्रैंक नेल्सन ने और उन्होंने भी बहुतायत का जीवन पाया। लेकिन एक ऐसा समय था जब वो भी भटक गए थे। एक क्रिश्चियन फैमिली में वो पैदा हुए, पले-बढ़े, लेकिन इसके बावजूद लत ने उन्हें इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया कि उन्होंने अपना घर, अपनी नौकरी और लगभग अपनी जान भी खो दी थी। उनकी जर्नी के बारे में आज वो खुद हमें बता रहे हैं। तो आइए उनसे हम सुने और उनके जीवन से हम आशीष पाएं। फ्रैंक नेल्सन के फ्रेंड्स के बीच शराब पीना आम बात थी। एक दोस्त को खुश करने के लिए फ्रैंक ने पहली बार शराब ट्राई की और धीरे धीरे वो इसके आदी हो गए। तो वो बोला ये कुछ नया है, इसको ट्राई करके देखेंगे। तो वहाँ पे भी ट्राई हुआ, एंजॉयमेंट हुआ। एक 20-25 लोगों का ग्रुप था हम लोगों का कॉलेज। फिर कॉलेज में भी वो चीज़ लाइफस्टाइल बन गई। माँ बाप के एक साथ गुजरने के कारण फ्रैंक और गहरे नशे में चले गए। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं पीता ही क्यों। मैं तो पिया इसलिए क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। ताकत नहीं थी मेरे पास फेस करने की दुनिया को। फाइनेंशियली की बात नहीं है सर, इमोशनली और मेंटली जब मैं उनको देख रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी गए और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरे भी कुछ सपने थे। एडिक्शन ने उनकी जिंदगी पर पूरा कब्जा कर लिया। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और एक्सीडेंट आम हो गए। उस चक्कर में मैं अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करता था, फ़ोन लगाता था, गालियाँ देता था। मेरे को जहाँ मौका मिलता था मैं उनकी बेइज्जती करता था नशे की हालत में। 3 एक्सीडेंट हुए। पहले एक्सीडेंट में मैं ये पूरा फ्रैक्चर हो गया था, पैरालाइज था मैं 4 महीने घर पे। हर कुछ महीने बाद फ्रैंक का जॉब चला जाता। कभी वो खुद रिजाइन कर देते, कभी टर्मिनेट हो जाते। हर 4-4 महीने में रोड पे गया हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम चलता था मेरा, लेकिन मैं रिज़ाइन दे देता था या तो मुझे टर्मिनेट किया जाता था। और मैं किसी के घर जाने लायक तो बचा था ही नहीं। मेरे रिश्तेदार, दोस्त भी नहीं थे मेरे पास। पागलों वाली हरकतें करता था मैं वहाँ पे भी। तो उस समय में मुझे जो रोड पे था मैं, तो मेरे जो दोस्त थे वो भंगार वाले, जो रोडों पे सोते, जो भीख मांगते, हॉस्पिटल्स के बाहर, ये वो, इन लोगों ने मुझे अपना परिवार मिल चुका था। एडिक्शन ने उनसे जीने की इच्छा तक छीन ली। मेरा जो पीक बता रहा हूँ आपको पीने का, वो इतना इसलिए था कि मैं मरना चाहता था पी के, पर मौत आ नहीं रही। मैं गाड़ियों को उड़ाया, मैं रास्तों पे गिरा, एक्सीडेंट किया, चाकू चले मेरे पे, मौत नहीं आई सर मेरे को। और मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूँ। बहन ने हालात देखकर एल्कोहलिक्स एनोनिमस ज्वाइन करवाया, जहां फ्रैंक ने रिकवरी शुरू की। सेकंड में जब आया तो वहाँ पे हुआ मेरा एनकाउंटर गॉड के साथ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय मांगने के। तो मैं रोज 3:30-4 बजे सुबह उठ जाता था, नींद खुल जाती थी, विड्रॉल्स थे, और प्रेयर करना शुरू करता था। प्रेयर करना नहीं आता था मेरे को, क्या करूँ क्या बोलूँ, पर मैं कोशिश करता गया और मेरे टूटी फूटी प्रेयर्स के ही। बाइबल पढ़ते हुए और यीशु से मदद मांगते हुए फ्रैंक ने एडिक्शन छोड़ दिया और अपनी जिंदगी वापस पा ली। चाहे वो ठोकर खाए तो भी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमेशा उसका हाथ थामे रहता है। ये एक वचन था। तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ ये जब मैं बाहर आया, जो भी मैंने खोया था परमेश्वर ने मुझे सब लौटा दिया। मेरी नौकरी, मेरे जो भी रिलेशंस खराब हुए थे मेरे दोस्त से, रिश्तेदारों से, हर चीज़ से,
जिन लोगों के साथ भी मैंने बुरा किया है उन लोगों को 90% तो सर माफ़ी मांग चुका हूँ मैं, और सब लोगों ने मुझे वापस से अपनाया। लास्ट नवंबर में मेरी शादी भी हो गई है, काफ़ी अच्छी बीवी मिली है मुझे और काफ़ी अच्छा परिवार है उसका भी। आज फ्रैंक यीशु मसीह का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने उनकी जिंदगी को सही रास्ते पर लाया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सुंदर से जीवन के लिए, और बहुत दिल से मतलब ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं कि मुझे इतनी सारी मुसीबतें तकलीफ़ों के बावजूद वो मेरे साथ कभी छोड़ा नहीं है, मुझे यहाँ तक लेकर आया और वापस से समाज में खड़ा हो सकूँ, बैठ सकूँ और जी सकूँ आगे अच्छी ज़िंदगी। इस तरीके की बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया है मुझे परमेश्वर ने। फ्रैंक, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी एंड इट्स सो परफेक्ट फॉर आवर थीम टुडे। आज जब हम बात कर रहे हैं कि हम लत के बंधन में कितने गहरे क्यों ना हम फंस जाएं, चाहे लत की जो जंजीरें हैं हमें जकड़ लें, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह उन जंजीरों को तोड़ देता है। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग अस। इस बात को हमें फिर से याद दिलाने के लिए, हमारे प्रिय दर्शकों को याद दिलाने के लिए, ऐसी कोई जंजीर बनी नहीं है जिसको परमेश्वर का प्रेम तोड़ ना सके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी लत है जो आज आपको जकड़ी हुई है। वो गाली के बदले गाली देने की लत, वो शराब पीने की लत, वो बिना सिगरेट के अगर रह लें तो दिन में बेचैनी होने लगती है वो वाली लत, या कोई गंदी बात बोलने की, गंदी बात देखने की लत। पर आइए, वो हर एक लत जो आपको लग रहा है अब तो ये नहीं हो सकता, मम्मी पापा नहीं तोड़ पाए, मम्मी पापा नहीं बदल पाए, तो कौन बदल देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वही है जो जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर। और सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में आज आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो बहुत भयंकर चेनों से जकड़ा हुआ था और उसको घमंड था उन चेनों का, पर एक दिन परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसका 13 और 14 पद। पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं अपने बारे में, यहूदी मत में जो मैं पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो लत मेरे और आपके उत्साह का कारण बन जाती है। कई बार किसी को सताना, कई बार अपनी ताकत को दिखाना, कई बार अपने पावर से हमें प्लेजर को निकालना में बड़ा मजा आता है। और पौलुस के बारे में जो उस जमाने में शाऊल था, बिल्कुल यही कहा जा सकता था कि ये उत्साही था लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को मारता था, ये कलीसियाओं को बर्बाद करता था, तोड़ता था, जिंदा मार देता था। स्तिफनुस नामक एक आदमी का पथराव करके इसने मरवा दिया उसको, क्योंकि वो मसीह की कलीसिया का था। पर ऐसे उत्साही, ऐसे चेनों में, ऐसी मजबूत जंजीरों में फंसे हुए शाऊल को भी परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। वो जो कल कलीसिया सता रहा था या कलीसियाओं को सता रहा था, आज वो कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है। गलातियों की कलीसिया को उसने स्थापित किया, एफेसस की कलीसिया को स्थापित किया, फिलिपियस की कलीसिया को स्थापित किया। और आज वो जो पहले सता कर लोगों को मारता था, आज खुद सताव झेल रहा है। ये कैसे हो गया? ये जंजीरें कैसे टूट गई? ये बड़ी बात कैसे हो गई? मालूम है, जिस दिन वो दमिश्क की राह पे था, परमेश्वर ने उससे मुलाकात कर ली। आज मेरी दुआ है, अपने दिल से दुआ करना चाहता हूं, काश कोई ऐसा हो जो आज शराब की जंजीरों में जकड़ा है, किसी सिगरेट या किसी नशे की जंजीरों में जकड़ा है, किसी गंदे रिश्ते की जकड़न में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूं, काश आज आपकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हो जाए और जंजीरें टूट जाएं। वो नहीं चाहता कि आप जंजीरों में रहें, वो नहीं चाहता कि आप निराश हो। आइए उसकी ओर देखें, वही आपको सच्ची स्वतंत्रता दे सकता है। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, शायद आप किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको शायद लग रहा है कि ये जंजीर नहीं टूटने वाली, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप जानें कि परमेश्वर का अनुग्रह हर जंजीर को तोड़ देता है। और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ना केवल ये प्रार्थना के लिए ये नंबर है, आप इसे कॉल करें, पर आपके लिए एक और सहायता का माध्यम है और वो है cbnindia.org, जहां पर जाकर आप हमसे कनेक्ट करें,
काउंसलिंग के लिए, किसी भी तरीके की मदद के लिए आप अपने आप को वहां पर कनेक्ट करें और जरूर से इस सेवा का लाभ उठाएं और अपने आप को मसीह में और स्वतंत्र पाएं। इसी के साथ दोस्तों समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बहुत ही सुंदर गीत हम सुनेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दोस्तों, क्या एडिक्शन ने आपके घर को तोड़ दिया है और आपको अपनों से दूर कर दिया है? क्या आपकी सेहत को एकदम बर्बाद कर दिया है और आपको इस डर के साथ छोड़ दिया है कि कहीं मेरे अपने बच्चे इस नशे की जकड़ में ना पड़ जाएं? जब अंधकार ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप प्रार्थना को जरूर एक मौका दें। CBN प्रेयर लाइन की लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। द डेट्स आर 2 and 16 सितंबर। इन लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कैसे परमेश्वर लत की जंजीरों को तोड़ता है और हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र करता है और स्वतंत्र करता आया है। और हम इस बात के गवाह हैं, आप इस बात के चश्मदीद हैं, और ना केवल आज पर बीते 20 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता आ रहा है। जी, बहुत सारी सच्ची कहानियां हमने एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर देखी है, बहुत सारी, और हर कहानी में हमने परमेश्वर की जय को देखा है कि कैसे वो हमें हमारे जीवन में जय देते हैं, पाप के ऊपर, गुनाह के ऊपर और हर एडिक्शन के ऊपर वो हमें जय देते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक नई जिंदगी प्रोग्राम है ये घर घर तक पहुंचे ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम को जानें और उनमें आज़ादी को पाएं। और दोस्तों, हम अगर आप अभी तक एक नई जिंदगी प्रोग्राम में परिवार में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो देर न करें, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ें ताकि ये परिवार बढ़ता जाए। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ आराधना, कुछ गीत को सुने हैं और परमेश्वर की और नजदीक में जाएं। गीत बता रहा है छोड़ोगे क्या तुम गुनाह के बंधन, जो आपके लिए सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की क्वायर गा रही है। आइए इस गीत को एंजॉय करें और अपने आप से भी पूछें कैसे ये गुनाह के बंधन टूटेंगे और कैसे मैं और आप परमेश्वर में रिहा हो सकते हैं। छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंध, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगा गुनाहों पर क्या फतमन, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत अभी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय,
थैंक यू वेरी मच कॉयर, हमें इंकरेज करने के लिए इस गीत के द्वारा। आपने बहुत अच्छा ये गीत गाया, बहुत ही जोश के साथ आपने इस गीत को गाया। थैंक यू वेरी मच। और हमें इंकरेज करने के लिए कि जो भी गुनाह के बंधन है जिसमें हम अपने आप को फंसा लेते हैं, हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं परमेश्वर की मदद से। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ हमारी चर्च कॉयर प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। आप वहाँ और बहुत सारे ऐसे गीत पाएंगे जो आपको इंकरेज करेंगे, आपको उभारेंगे। सो डू एंजॉय दीज सॉन्ग्स ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सेवाएं आपके लिए हैं ताकि आप, आपका परिवार स्वतंत्र होकर बिना किसी जंजीर में प्रभु की आराधना करें। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक और सेवा जो हम आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, और वो है प्रार्थना की सेवा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन की हर जंजीर को तोड़ देता है अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से। और आज वो हमारे जीवन से हर एडिक्शन की जंजीर को तोड़ना चाहता है। बस हमें अपने आप को उसे समर्पित करना है, और ये हम करेंगे प्रार्थना के द्वारा। तो प्रियो, क्यों ना ये क्षण में और आप बर्बाद ना होने दें। आइए अपने घुटनों को, जहां पर भी आप हैं, अपने घुटनों को टेकें। अगर आप घर के बाहर हैं, थोड़ी देर गाड़ी किनारे लगाकर आज परमेश्वर से कहें, प्रभु इस नए दिन में मैं अब और जंजीरों में जीना नहीं चाहता। आइए प्रार्थना मांगे, परमेश्वर से कहें, प्रभु इन जंजीरों को आप तोड़ें। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, आपके बारे में हमने परमेश्वर आपके वचन में पढ़ा है कि बाड़े को तोड़ने वाला आगे आगे गया है, और उस पर विश्वास करने वाले जो उसके पीछे उसको सरदार मान रहे हैं, वो भी बाड़े को तोड़ रहे हैं। प्रभु, आपने मृत्यु की जंजीरों को भी तोड़ दिया जब आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु, हमारे प्रियजन और हम सब आज आप पर विश्वास करते हैं कि आप ही बंधन को तोड़ने के काबिल हैं। प्रभु, कोई और नहीं है जिसके पास जीवन की कुंजियां हैं जो ताले को खोल दे, पर हम विश्वास करते हैं वो ताले जो हमने अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, फंसकर अपनी जिंदगियों में लगा लिए हैं, सफलता अब ताले में बंद हो गई है। अच्छे रिश्ते अब ताले में बंद हो गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य अब जंजीरों में जकड़ लिया गया है। यीशु मसीह के नाम से इसी समय सब बंधन टूटने पाए और सब ताले खुल जाएं। हमारे प्रिय प्रभु, स्वतंत्र होकर जीवन बिताएं, किसी शराब की लत में नहीं प्रभु, किसी ड्रग्स की लत में नहीं, किसी खराब रिश्ते की लत में नहीं प्रभु, किसी अभिलाषाओं में नहीं, पर प्रभु आपके अनुग्रह में और आपकी दया में स्वतंत्र हो। यह हमारी प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है, और आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को इसी समय सुना है, और हमारे प्रिय आपके नाम से अब स्वतंत्र हैं। धन्यवाद जंजीरों को तोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना ही है वो तरीका जो बंधन को तोड़ती है। अगर आज आप अपने आप में आजाद महसूस कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है किसी और के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो जंजीरें जो उसके जीवन में है वो भी तोड़ी जाएं आपकी प्रार्थनाओं से। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है कि हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि हो सकता है कि जब आप एडिक्शन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हों, तो आपसे प्रार्थना ना की जा रही हो, तो क्यों ना आप परमेश्वर के वचनों को अपनी प्रार्थना में दोहराएं। परमेश्वर के वचनों को बोलें, उसके जो वायदे हैं उन्हें आप बोलें, और आप देखेंगे कि किस तरह आपके जो बंधन है वो टूटते जाएंगे, और आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जान पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर को जानने का सबसे बेहतर तरीका है उसका वचन, और अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को जान पाते हैं। क्यों ना आज परमेश्वर के वचन को देखें। आज का वचन आपके लिए, आइए ध्यान है। प्रभु तो आत्मा है,
और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कैसे परमेश्वर जीवनों को बदलता है, कैसे इस जवान की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन को बदल दिया, कैसे इसके जीवन से आज हम सीख पाए परमेश्वर जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर देखते रहें, वो आपको ना उम्मीद नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर में हमेशा उम्मीद है और हमारी यही प्रार्थना है कि इस उम्मीद को आप सब पाएंगे। तो समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और एडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely blessed day. God bless you, friends. गॉड ब्लेस यू दोस्तों।